यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे बहुत सम्मानित सभी आदरणीय बुजुर्ग, बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ माताएं, बहनें, नौजवान साथी, इस चुनावी जनसभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज चुनाव के बाद कल आखिरी चुनाव प्रचार का दिन होगा। आज के बाद कल आखिरी चुनाव प्रचार का दिन होने जा रहा है। और अभी मैं जब सुन रहा था तो मुझे बताया गया कि 11 तारीख को यहां पर वोट पड़ने जा रहे हैं। 11 तारीख को यहां पर वोट पड़ने जा रहे हैं। हम लोग यूपी से चल करके आए हैं आपसे निवेदन, अपील और प्रार्थना करने कि बिहार के लोग इस बार हमारी मदद करें, तेजस्वी जी की मदद करें और उनको मुख्यमंत्री बनने का एक मौका आप ढूंढ रहे हैं। इसका निवेदन हम और आप लोग से करने आए हैं। वैसे तो वोट 11 तारीख को पड़ना है। हमारे यहाँ कहावत है 1 पे 1 11 और 9 2 11। 11 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी 9 2 11 बिहार से होने जा रही है। बताओ, भारतीय जनता पार्टी का आप लोग विदाई कर दोगे? ये हम मान के चले कि इस बार आप लोग उनको विदा करने जा रहे हो। मैं पिछले कई दिनों से बिहार घूम रहा हूं। बिहार में लगातार मुझे जगह जगह जाने का मौका मिला है। जो माहौल दिखाई दे रहा है वो माहौल इस बार जनता ने जो मन बनाया है, वो मन बनाया है कि इस बार यहां की सरकार जो 20 साल से चल रही है और जो दिल्ली की 10 साल की सरकार, 20 और 10 साल कितने हो गए बताओ आप? कभी कभी लोग कहते हैं कि हमें 20 साल का हिसाब किताब लेना है। आपको 20 साल का हिसाब किताब नहीं लेना है, 30 साल का हिसाब किताब लेना है। और 30 साल के बाद जो सरकारें चल रही हैं, उन्हें सुना है मुझे कि आजकल मखाना याद आ रहा है। आज मैं सुन रहा था कि मखाने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में पहुंचाएंगे, दुनिया में लेकर के जाएंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं अपने किसान भाइयों को। जिस तरीके से तेजस्वी ने काम करके दिखाया है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अपने किसानों की मदद करने का काम करेंगे, गांव में रहने वाले लोगों की मदद करने का काम करेंगे। इसलिए हम आपसे, 2 साथी हैं हमारे साथ जो खड़े हैं, संतोष कुशवाहा जी जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव से लाइन टेन है। दूसरी हमारी बहन पूनम पासवान है जो कांग्रेस पार्टी की महागठबंधन की प्रत्याशी। मैं दोनों लोगों के लिए आपसे निवेदन और अपील करने आया हूं कि इस बार एक एक वोट इनको दे करके आप विधानसभा में पहुंचा करके तेजस्वी जी की सरकार और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करना है। ये जो दिल्ली वाले यहां पर घूम रहे हैं कुछ लोग, उन्हें याद दिलाओ कि उन्होंने किसानों से कहा था कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाई हैं, आसपास धान के भी खेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बताओ, धान की कीमत आपको क्या मिली है? अगर आपने पैदावार तैयार कर ली तो आपको अपनी फसल की भी कीमत ये सरकार नहीं दे पाई। कोई फसल अगर किसान ने पैदा की, उसकी किसी की भी कीमत नहीं दे पा रहा। और जो आप खाद लेने पहुंचे होंगे, डीएपी लेने पहुंचे होंगे, कीटनाशक दवाई लेने पहुंचे होंगे, आप हिसाब किताब लगाना इनकी सरकार में खाद कितनी महंगी हो गई, डीएपी कितनी महंगी हो गई, कीटनाशक दवाइयां कितनी महंगी हो गई, आपकी हर जरूरत की चीज महंगी हो गई। और अभी मैं सुन रहा था हमारे
संतोष कुशवाहा जी से, वैसे तो वोट चोरी का नारा देके आपने अपना वोट बचा लिया। वोट चोरी का नारा दे करके आपने अपना वोट तो बचा लिया, लेकिन राशन बचाने का भी चुनाव है। बताओ, अपना राशन बचाओगे आप लोग? सुना है हमने, और हम तो आपको बताना चाहते हैं, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री एक रंगी हैं, वो खाद की बोरी में चोरी कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ पर भी खाद की बोरी में चोरी हो रही है? खाद की बोरी में चोरी हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। और सुनने में आ रहा है, जो गरीबों को 5 किलो का राशन मिलता है, उसमें भी ये लोग चोरी कर रहे हैं। इसमें भी चोरी हो रही है। उसमें भी चोरी कर रहे हैं। और ये तो चोरी पकड़ी जा रही है। कभी आप बाजार गए होंगे, आपका सबसे प्रिय बिस्कुट जो पार्ले जी था, बताओ बीजेपी की सरकार में कितना छोटा हो गया पैकेट? कितना पैकेट कितना छोटा हो गया बताओ? ये चोरी है कि नहीं है? ये मुनाफा कमाने वाले लोग लगातार अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये आपकी हर चीज में चोरी कर रहे हैं। कहते हैं हम दुनिया में न जाने कहां पहुंचा दिया है देश को, बिहार को। बताओ, आपको एहसान दिखाते हैं 5 किलो राशन का, जिसमें कि पूरा नहीं मिल रहा है। हम कहना चाहते हैं, हमारे किसानों को अगर सुविधा मिल जाए, हमारे किसानों की खेती बाड़ी की जरूरत की चीजें सस्ती हो जाए, बाढ़ से हमारे किसानों के खेत बच जाए, तो बिहार का जो किसान है, गरीब है, न केवल बिहार के लोगों का पेट भरेगा, बल्कि पूरे देश का पेट भर सकता है। ऐसी उपजाऊ जमीन की हालत है। बताओ, आपके साथ धोखा हो रहा है कि नहीं हो रहा? और डीजल पेट्रोल कहां पहुंचा दिया? बताइए, डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया? यहां हमारे बुजुर्ग होंगे, जब ये बुजुर्ग जवान थे, तो बताओ, आपके जमाने में मोटरसाइकिल 2 पहिए वाली कितने की आती थी? जिस समय ये जवान रहे होंगे, जो पुराने लोग हैं, आप बूढ़े नहीं हो जाता, केवल बाली उड़े हैं। जो पुराने लोग होंगे, बताओ आप, मोटरसाइकिल कितने की आती थी? और आज नौजवान अगर बाजार में खरीदने जा रहा है, तो बताओ कितने रुपए की खरीद रहा है? डीजल पेट्रोल महंगा, हर जरूरत की चीज महंगी। और कहते थे दुनिया में इतने ताकतवर हो गए हैं कि हम डॉलर का मुकाबला कर रहे हैं। जिस समय ये दिल्ली वाले आए थे, लगभग 60 रुपए में $1 मिल जाता था, आज 90 रुपए में $1 मिल रहा है। बताओ, हम कहां पहुंच गए हैं? न केवल हमें नीचे पहुंचा दिया है, बल्कि बताओ, लंबी लंबी बातें कह रहे थे दिल्ली से आकर के कि हमने बिहार में कारखाने लगाए, उद्योग लगाए हैं। कोई हमें बता दे, कारखाना उद्योग कहां लगाया है? बिहार से वोट ले लिया, बिहार से सांसद ले लिए, बिहार से सरकार बना ली, लेकिन बिहार में कारखाना उद्योग नहीं लगाया ही थी। कभी आपने सोचा कि ये कारखाने उद्योग क्यों नहीं लगा रहे हैं? वो इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि उनके अगर लगाने से यहां पर लोग रुक गए, कारखाने यहां लग गए, उद्योग लग गए, तो यहां ही हमारे लोगों को काम मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। तो उनके साथियों के कारखाने कौन चलाएगा? उनके कारखाने चलते रहें, उनके कारखाने उद्योग चलते रहें। इसीलिए उत्तर प्रदेश और बिहार में उन्होंने कारखाना नहीं लगाया। आपके यहाँ भी कारखाना नहीं लगाया और हमारे यहाँ भी कारखाना नहीं लगाया। मुझे खुशी है, नई सोच के, नई उम्र के युवा नौजवान तेजस्वी जी ने संकल्प लिया है कि हर परिवार के एक गरीब सदस्य को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे और उसको रोजगार का काम देंगे। ये बीजेपी वाले पूछ रहे हैं कि नौकरी के लिए पैसा कहां से आएगा? हम अपने पत्रकार साथियों के साथ जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं, कई उद्योगपतियों को इन्होंने 10 साल में न जाने कहां पहुंचा दिया। कई ऐसे लोग जो पैसे वाले हैं, जो बीजेपी के साथ चल रहे हैं,
उन्हें लगातार इन्होंने बैंकों से उधार पैसा दिया है और इतना उधार दिया जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते हो। हमारा आपका पैसा बैंक में जमा, वही बैंक का जमा हुआ पैसा इन्होंने उद्योगपतियों को दे दिया। उसी पैसे से उद्योगपति आज दुनिया में अपना आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि अगर आप जनता का पैसा उद्योगपतियों को बड़ा बनाने में लगा सकते हो तो तेजस्वी जी भी जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्च कर करके हर परिवार के लोगों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। और ये तो कोई बात छिपी नहीं है, मैं देख रहा हूं सबके हाथों में मोबाइल है। अगर आप खुद चेक करोगे गूगल कर करके कि सबसे ज्यादा उधार पैसा किस उद्योगपति पर है, अपने आप उसका नाम आ जाएगा। दूसरे का निकालोगे तो भी नाम आ जाएगा, तीसरे का निकालोगे उसका भी नाम आ जाएगा। बताओ, जनता का पैसा लेकर के उन्हें बड़ा बना रहे हो। और आज तेजस्वी ने कहा है कि जनता का पैसा सही लगा करके सही तरीके से खर्च करके हम गरीब नौजवानों को जाने नहीं देंगे, उन्हें नौकरी रोजगार देंगे। इस बार बिहार के चुनाव में युवाओं का पलायन नहीं होने जा रहा है, बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। बीजेपी यहां से हटेगी, बीजेपी जाएगी। जो लोग नारा दे रहे हैं ना कि अब की बार तेजस्वी सरकार, अब की बार तेजस्वी सरकार, लेकिन इसमें और जोड़ दो एक लाइन, बीजेपी बाहर। अब की बार तेजस्वी सरकार तो बनेगी बनेगी, लेकिन बीजेपी बाहर होगी कि नहीं होगी। और अभी तो चुनाव आधी सीटों पर हुआ है। चुनाव कितनी सीटों पर हुआ है? चुनाव तो अभी आधी सीटों पे हुआ है, लेकिन फैसला पूरा आ गया है। बिहार की जनता ने महागठबंधन के पक्ष में मतदान कर दिया है। इसीलिए घबराए हुए हैं, इसीलिए घबरा रहे हैं। इनकी तमाम टीमें हैं, बी टीम है, सी टीम है, कोई पी टीम भी है। सब टीमों से सावधान हो के नहीं हो। एक बी टीम है, एक सी टीम भी है। सी टीम जानते हैं कौन सी है? चुनाव आयोग टीम। सी टीम जान रहे हैं आप लोग? चुनाव आयोग। इसलिए सावधान है कि नहीं है आप लोग? इसलिए सावधान रहना, क्योंकि तेजस्वी जी ने तय किया है कि अपनी माताएं बहनें गरीब हैं, इनके पास अपने कपड़े खरीदने के लिए नहीं पैसा है, अपना घर परिवार चलाने के लिए पैसा नहीं है, बच्चों को अच्छा खिलाने के लिए पैसा नहीं है। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं तेजस्वी जी को, महागठबंधन के लोगों को, कि उन्होंने तय किया है कि गरीब परिवार की माताओं बहनों को हर महीना 2500 रुपया देकर के उनका सम्मान करने का काम करेंगे। जहां बेटियों को साइकिल मिलेगी, उनको पढ़ाई के बाद मदद मिलेगी। और मैं कहूंगा तेजस्वी जी को कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अच्छा पढ़ने लिखने वाले नौजवानों को लैपटॉप दिया था, अपनी बेटियां और नौजवानों को लैपटॉप देने का भी काम करें। ये लोग जो हार रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? कट्टे की बात कर रहे हैं। हम लैपटॉप की बात कर रहे हैं। हम अपने नौजवानों को, अपनी बहनों को जो पढ़ना चाहती हैं साइकिल से जाएं, पढ़ाई के बाद पैसा भी लें, उनको सरकार मदद करेगी और बाद में हम लोग लैपटॉप भी दे करके उनको आगे बढ़ने का मौका देने का काम करेंगे। और ये उत्तर प्रदेश में हमने करके दिखाया। 20 लाख से ज्यादा बच्चों को लैपटॉप दे दिया। आज भी चल रहा है, दुनिया का सबसे बेहतरीन दिया और आज भी चल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग उनकी मदद करने का काम करेंगे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये जो लोग कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़ा करते हैं, याद रखना हमारे पीडीए के दे दो। ये जो जंगल राज बोलते हैं, जंगल राज, सच्चाई तो ये है कि हम और आप में से कोई अगर मंदिर चला जाए तो ये लोग पीछे से जाकर के गंगा जल से धोते हैं मंदिर को। तो बताओ जंगल राज कौन सा हुआ? ये जो चिल्ला रहे हैं दिल्ली वाले, इधर उधर से आने वाले लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर हम और आप लोग कहीं मंदिर चले जाएं तो ये पीछे से आके गंगा जल से धोते हैं। हम चले गए थे एक मंदिर में, बीजेपी वालों ने गंगा जल से धुलवाया मंदिर।
फिर हमने भी मन बना लिया, हम गए, हम माँ गंगा के अंदर स्नान कराए, डुबकी माराए। अब हम बीजेपी वालों से पूछना चाहते हैं, बताओ गंगा जल का अब किस पानी से धुलवाओगे? इसलिए सावधान हो, आपके नहीं सावधान हो। ये झूठा प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के लोग झूठ बोलते कि नहीं बोलते बताओ? ये दिल्ली वाले आ रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये सबसे बड़े उद्योगपति हैं। प्रधानमंत्री होते तो हमारी गरीबी की चिंता करते। बताओ प्रधानमंत्री कोई होगा तो गरीब की चिंता करेगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो गरीब की चिंता नहीं कर रहे हैं, उद्योगपतियों की चिंता कर रहे हैं। हमारे राशन पाने वाले गरीब, इनकी बताओ आय क्या होगी? लोग क्या कमाते होंगे बेचारे? राशन से खा रहे बताओ, और उसका भी एहसान जता रहे कि राशन हम दे रहे हैं। इसलिए हम साथियों आपसे मदद मांगने आए हैं, इसलिए मदद मांगने आपसे आए हम लोग। इसलिए मदद आप करिए, नई सरकार बनाइए, और नई सोच के नए नौजवान हैं, युवा हैं, नई सोच है, और नई सोच वाले नए काम करते हैं, नए काम करके देते हैं। आप जब तक उसे मौका नहीं दोगे तब तक आप कैसे फैसला ले लोगे? इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार आप एक नौजवान को मुख्यमंत्री के लिए मौका दोगे, और साथ ही साथ महागठबंधन की सरकार बनाने का भी काम करोगे। इसलिए करोगे आप लोग। मुझे तो सुनने में आ रहा है भाजपा की हार बिहार लिखने जा रहा है, भाजपा की हार लिखने जा रहा है बिहार। और यही नहीं है, हमारा तो नौजवान मुख्यमंत्री है, दूसरी तरफ जो चुनावी दूल्हा है वो भूल जाते हैं। अगर संतोष कुशवाहा जी मिलने जाए तो उन्हें भी नहीं पहचाना, नहीं पहचाना, और उन्हें भी पड़ गया, उन्हें भी पता लग गया है कि वो अगले मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। इसीलिए हमने और आपने देखा कि वो जो मिल जा रहा है उसके गले में माला डाल दे रहे हैं। बताओ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा बिहार में? इसलिए हम आपको सावधान करने आए हैं। पहले ही चरण में सरकार बनवा दी है, आगे हैं हम लोग, अब दूसरे चरण में भी आप लोग मदद करोगे, हमारी मदद करोगे आप लोग। इस बिहार में पहले भी रथ रोका था, बिहार के लोगों ने, और इस बार भी रथ रोकोगे कि नहीं रोकोगे? बीजेपी का पलायन कराओगे बीजेपी का, यहाँ से बिहार से बाहर कर दोगे बीजेपी को। और ये लोग कह रहे हैं, न जाने कौन कौन सी बातें कह रहे हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं, हम लोगों ने अवध में ही हरा दिया, और अवध में ही नहीं, अयोध्या भी हम लोगों ने हरा दिया। भगवान श्री राम ने अगर किसी को आशीर्वाद दिया है तो समाजवादी के प्रत्याशी को आशीर्वाद दिया। बताओ मिला आशीर्वाद कि नहीं मिला? इन्हीं के समाज के हैं वो जिन्हें आशीर्वाद मिला है। अगर भगवान श्री राम उनके साथ होते तो उन्हें आशीर्वाद मिलता। लेकिन बताओ अवध में भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दिया समाजवादी पार्टी को, इसीलिए सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बन करके आई। ये भूलने वाले जो मुख्यमंत्री अगर समर्थन नहीं देते तो दिल्ली में भी सरकार नहीं बनती। ये भूल गए समर्थन किसको देना है। अगर ये समर्थन नहीं देते तो दिल्ली में बताओ कोई सरकार बनने जा रही थी? जनता ने तो सरकार के खिलाफ मतदान किया था। इसलिए आज से हम निवेदन अपील करने आए हैं, केवल ये बिहार का चुनाव आपको नहीं है, आपके भविष्य के साथ साथ देश के भविष्य का भी चुनाव है। बिहार में आप बदलो, अपने आप दिल्ली वाले बदल जाएंगे। इसीलिए बिहार में दिल्ली वाले बहुत घूम रहे हैं, और दिल्ली वालों में इंसाफ करिए कि आपने 10 साल में कौन सा कारखाना उद्योग लगाया है? अगर उद्योग कारखाना नहीं लगाया है तो इस बार यहाँ की जनता आपको माफ करने वाली नहीं। ये जो 10,000 रुपए दे रहे हैं, ये उधार के 10,000 हैं। ये बात तो मानते हो कि नहीं मानते? 10,000 उधार के हैं, उधार के हैं कि नहीं? और ये 10,000 दे रहे हैं, इन्होंने कितने रुपए देने का वादा किया था?
15 लाख। और अगर 15 लाख में 10,000 दिए तो बताओ धार कितने हैं? 14,90,000। बताइए 14,90,000 का धंधा दे रहे हैं हम लोगों को 10,000 रुपए देकर के, वो भी चुनाव के समय। इसलिए सावधान होना, ये सरकार गरीबों की बनने जा रही है, आम लोगों की सरकार बनने जा रही है। और इतना महाकवि पक्ष को नहीं दिखाई दिया जितना पक्ष के अंदर बहुत दिखाई दे रहा। इसलिए हम इसे निवेदन करने आए हैं। संतोष कुशवाहा जहाँ जेडीयू के उम्मीदवार हैं, वही हमारी बहन पूनम पासवान आजादी के जेडीयू में थे पहले, इसीलिए मैंने कहा ये जाए उन्हें कैसे नहीं मिलेगी। ये पहले वहीं थे लेकिन अब हमारे साथ, लेकिन अगर ये जाए तो उनकी यादाश्त नहीं है, पहचान में नहीं आएगी। इसलिए आपसे हम इसलिए निवेदन अपील कर रहे हैं कि इस चुनाव में अपने भविष्य का चुनाव समझना, अपने भविष्य के साथ साथ बिहार के भविष्य का चुनाव, और बिहार के भविष्य के साथ साथ देश की राजनीति को भी दिशा देने का काम करना। यहाँ की जनता ने पहले भी बीजेपी का गठन किया था, इस बार भी इनका गठन करने जा रहा है। हमें पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के जहाँ पर संतोष कुशवाहा जी है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, उनकी मदद करना। दूसरी हमारी बहन पूनम पासवान जी हैं, उनकी भी मदद करना, जिससे कि ये जीत करके जाएं और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने में अपनी मदद करने का काम करें। ये सरकार के विधायक करने जा रहे हैं, यही निवेदन, यही योजना करना है। मुझे पूरा यकीन है आप पर कि जब आप वोट डालेंगे 11 तारीख को, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी लोग 9 से 11 होने जा रहे हैं, बिहार से बाहर होने जा रहे हैं। और बाहर होते ही नौकरियों की बहार अगर कोई लाएगा तो वो तेजस्वी लाने वाले हैं। नौजवानों, भूलना नहीं, महंगाई का सवाल है और किसानों के साथ धोखा हुआ है, वो बड़ा सवाल है। इस बार सौहार्द की जीत होने जा रही है, भाईचारे की जीत होने जा रही है। जो हमारी संस्कृति रही है मेल मिलाप की, वो हम मेल मिलाप की संस्कृति को जिताने जा रहे हैं। वहीं जो हमारे आपके बीच में फासला पैदा करते हैं, जिन्होंने हमें हमेशा धोखा दिया, महंगाई बढ़ा करके हमारे अच्छे दिन बर्बाद कर दिए, ऐसे लोगों को आप लोग मिलकर के समझ बताना और महागठबंधन की लाइन टेन और हाथ वाला कांग्रेस का जो निशान है पंजा, उसको मत भूलना। सब लोग एक एक वोट डाल देना, यही निवेदन यही करना। और दोनों साथियों का याद रखना 2 नंबर पर है, याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे? 2 नंबर पर है संतोष कुमार जी, जिनका लाइन चुनाव चिन्ह है, और वही है दूसरी पूनम कुमारी ने, इनका भी 2 नंबर पर है। आप दोनों को आप 2 नंबर पर वोट डाल करके जिताने का काम करना। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जीत का दोनों का अभी ऐलान करने में बना के आप लोग मदद करोगे, ये संभव है। हमारी बहन की मदद करोगे आप लोग, तो मैं माला आपकी वजह से करना ले रहा हूँ।